इनके भी जन्म कुंडली में ना दूसरा घर में कोई ग्रह है ना छठे घर में कोई ग्रह है। ये जब बोलेंगे तो उस बात को गहराई से पकड़ के बहुत ठोक के, ये शनि राहु को टक्कर जो पड़ रही है ना, ये बड़ी बुरी है। ये जीवन में जब भी कभी मकान बनाएंगे ये मुसीबतों में फंसे बिना रह ही नहीं सकते। ये पांचवें घर का केतु जुकाम, डस्ट एलर्जी, अस्थमा देता है, जो कि नजर आता है कि उनको है। केतु जब भी पांचवें घर में हो, मंगल या चंद्र तीसरे या चौथे घर के अंदर हो, तो ऐसा इंसान के अंदर वफादारी और इंसानियत के भाव बहुत कम होते हैं। कड़वा बोल के कभी भी किसी को भी काट सकता है, ये योग होता है। तो यानी कि सीधे सीधे अपनी इज्जत, अपनी पब्लिसिटी, अपने कर्मों को आधा कर देता है। वो ज़्यादा बुरा समय होगा इनका 16 अगस्त 2024 से लेकर के 16 अगस्त 2024 से लेकर 15 अगस्त 2026। इनकी लीडरशिप क्वालिटी है वो 15 अगस्त तक आधी हो जाएगी। इनका जो भी कर्म होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए होगा, किसी और के लिए नहीं। तो ये स्कूलों के अंदर भी कोई ना कोई खास चीज़ उसको लेकर के निकलेगी जो इनके गले की फांस फिर बनेगा। इसके लिए उनको 11 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला 10 साबुत बादाम मंदिर में देने चाहिए, शनि मंदिर में। और उसके बाद हर शनिवार को ये नारियल और बादाम दान देते रहना चाहिए किसी गरीब को। और अगर एक ही बार में वो 11 किलो बादाम और 11 नारियल ये दान देते हैं तो उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। वो बीमारी के साथ साथ ये शनि के सुख यानी मकानों के सुख, बैठ के खाने के सुख, आराम से चलने के सुख, खुशी खुशी आगे बढ़ने के सुख, ये खत्म हो जाते हैं जब शनि खराब होता है। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार हम एक के बाद एक जो आपके पसंदीदा या फिर आप नापसंद करते हैं उन राजनेताओं की जन्म कुंडली को खंगाल रहे हैं, खोज रहे हैं उसके अंदर ऐसा क्या है जो उन्हें जीरो से हीरो बना रहा है और हीरो से जीरो पर लाकर पटक रहा है। और लाल किताब क्या कहती है इन राजनेताओं के बारे में, क्योंकि ये बेहद अहम हो जाता है। 2024 का जो राजनीतिक रण है, जो चुनावी जंग है, उसमें हर कोई अपने अपने बड़े बड़े दावे कर रहा है। लेकिन जिस तरह से किस्मत साथ छोड़ रही है, जिस तरह से किस्मत परेशानियां पैदा कर रही है और जिस तरह से किस्मत कईयों की परेशानियों को ख़त्म भी कर रही है, तो आज अब बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक, तो आप समझ ही गए होंगे, अरविंद केजरीवाल की लाल किताब क्या कहती है। अरविंद केजरीवाल की कुंडली में जो ठीक ठाक सब चल रहा था, अचानक से वो कौन सी खुराफात हो गई कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी जो है तिहाड़ तक पहुंच गया। और हमारे साथ देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर गुरुजी डी वशिष्ठ जी है। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। माता रानी खुशियाँ दे, सदा सुखी रखे। तो क्या कहती है गुरुजी अरविंद केजरीवाल की कुंडली, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है उनके जीवन में जिस तरह से सारी चीजें हुई हैं। जैसे राजनीति में दुश्मन ज़्यादा होते हैं, इसी तरह से हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी विपरीत विचार के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहले मैं उनको क्लियर कर दूं बेटा कि केजरीवाल जी की जो डेट ऑफ बर्थ मैंने डाली है 16/8/1968, रात्रि को 00:30 यानी कि एम का जन्म है और हरियाणा का जन्म है, सिवानी का। अब इसमें जो लगन कुंडली निकल के आई, और लगन कुंडली मैं नहीं देखता, ये आप सब जानते हैं। लगन कुंडली के अंदर चंद्र शनि 12वें घर में, राहु 11वें घर में, केतु 5वें घर में, बुध बृहस्पति और शुक्र चौथे घर के अंदर, और सूर्य और मंगल तीसरे घर के अंदर। तो ये योग यहाँ पर ये बैठा है। लेकिन जो अब मैं जन्म कुंडली देखने जा रहा हूँ उसके अंदर मंगल अकेले तीसरे घर में, सूर्य बुध बृहस्पति शुक्र चौथे घर में, 5वें घर में केतु, और शनि और राहु 11वें घर के अंदर, और चंद्रमा 12वें घर के अंदर। ठीक है जी। अब ये जो जन्म कुंडली दिखाती है तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि महादशा है। तो इनकी जन्म कुंडली के अंदर अगर मैं जाता हूं, इनकी जन्म कुंडली बहुत ही प्यारी है। जो मैंने एक कंपैरिजन बताया था कि राहुल गांधी जी की कुंडली में बुध चौथे घर में, मंगल शुक्र छठे घर में, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाते ढंग से, अंदर विचारों में खो जाते हैं मन के अंदर।
मोदी जी के बारे में मैंने बताया कि बृहस्पति और राहु चौथे घर में, ना दूसरे घर में कोई ग्रह है, ना छठे घर में कोई ग्रह है, तो इसलिए वो बातों को बहुत शानदार तरीके से लपेट के लाते हैं, और जो नहीं भी उन्होंने याद कर रखी थी उस वक्त उन्हें वो याद आती है और वो बोलते हैं, वो प्यारा बोलते हैं। इसी प्रकार से केजरीवाल जी की जन्म कुंडली में मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं जन्म कुंडली बनाता हूँ, जिसे मैं वशिष्ठ ज्योतिष की कुंडली बोलता हूँ, बुध, बृहस्पति, सूर्य और शुक्र, ये चार ग्रह बैठे हुए हैं, और इनके भी जन्म कुंडली में ना दूसरा घर में कोई ग्रह है, ना छठे घर में कोई ग्रह है। तो अब इसमें हुआ क्या? इसमें ये हुआ कि इनके भी मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, एक समय के अंदर चार विचार इकट्ठे ही कूद रहे होते हैं, लेकिन ये जब बोलेंगे तो उस बात को गहराई से पकड़ के बहुत ठोक के। ये जो विचार है वो शैतानी वाले विचार होते हैं या अच्छे वाले विचार होते हैं जो कूद रहे होते हैं? अब मैं इसमें भी चलो खुलासा कर देता हूँ आपकी जिज्ञासा के। जी। इनकी कुंडली के जितने विचार होंगे वो इनके सुखों को टांग मारने वाले, क्योंकि इन चारों ग्रहों की टक्कर लाभ स्थान के अंदर बैठे हुए शनि राहु पे पड़ रही है, तो शनि से सुख होते हैं सारे। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये चारों ग्रह यानी कि सारे विचार इनको दे तो सब कुछ रहे हैं, वाणी दे रहे हैं, और चौथा घर रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, वाहन के सुख, गृहस्थी, अंदर गृहस्थी को काबू में रखना, सब कुछ दे रहे हैं, और अथाह संपत्ति इसी में देते हैं। लेकिन ये शनि राहु को टक्कर जो पड़ रही है ना, ये बड़ी बुरी है। ये जीवन में जब भी कभी मकान बनाएंगे, ये मुसीबतों में फंसे बिना रह ही नहीं सकते। चाहे इनके बड़े बुजुर्गों को दिक्कत आए, अगर वहां नहीं आई तो खुद को दिक्कत आई। अभी जिक्र चला था ना कि जो सरकारी घर था उसको शीश महल बना दिया, और उसी के बाद से ये दिक्कतें भी जब ये मकान बनाएंगे ये फंसेंगे। इनकी ये जन्म कुंडली है, तो ये लाल किताब वाले तो सारे जानते हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं खासतौर से आम आदमी पार्टी वाले, वो थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल जी को बताएं घर बनाने से वो थोड़ा बचें। अब दूसरी बात, इनकी जन्म कुंडली के अंदर फिलहाल जो चल रही महादशा वो बृहस्पति की, जो कि 23 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। अब अगर हम देखते हैं उस हिसाब से कि इनका क्या रहा, लाल किताब के अनुसार इनके ऊपर 16 अगस्त 2022 से लेकर के एक योग चला 2024 तक, जिसके अंदर बृहस्पति के अंतर में सूर्य था, और 2024 अगस्त से यानी कि इस साल के अगस्त से लेकर 2026 तक सूर्य की अपनी महादशा चली, अपनी दशा चली, लाल किताब की दशा। अब इसमें क्या होने वाला है जी? ये पांचवें घर का केतु जुकाम, डस्ट एलर्जी, अस्थमा देता है, जो कि नजर आता है कि उनको है। ठीक है जी। फिर ये पुत्र के सुखों में दिक्कत देता है। फिर ये जो जुकाम, डस्ट एलर्जी वगैरह की, अस्थमा की जो दिक्कत है, इनमें से कोई भी चीज अपने किसी ना किसी बच्चे को देता है ये। ठीक है, तो वो मुझे नहीं पता है या नहीं है, लेकिन देता है ये। तीसरा एक और योग है, और वो योग है केतु जब भी पांचवें घर में हो, मंगल या चंद्र तीसरे या चौथे घर के अंदर हो, तो ऐसा इंसान के अंदर वफादारी और इंसानियत के भाव बहुत कम होते हैं। वफादारी और इंसानियत के भाव बहुत कम होते हैं, और ऐसा इंसान कड़वा बोल के कभी भी किसी को भी काट सकता है। ये योग होता है। यानी कि आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि लाल किताब की जो जन्म कुंडली है वो ये कहती है अरविंद केजरीवाल की कि वो किसी के लिए वफादार और ईमानदार नहीं है। और इसका एक एग्जाम्पल भी है। मैं केजरीवाल जी को नहीं जानता, मैं कुंडली और लेकिन हम कुंडली की जो बात कर रहे हैं, और इसके एग्जाम्पल भी है। जिस तरह से एक के बाद एक जब आंदोलन के दौरान जो उनके साथी थे, किस तरह से वो साथ छूटता गया, और उन्होंने भी बाकायदा ये आरोप लगाया कि एक तरह से डिक्टेटरशिप जो है, जो आजकल ये लोग नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं, वो डिक्टेटरशिप अरविंद केजरीवाल करते थे। उनके गुरु अन्ना हजारे तक ने भी उनके लिए ये चीज़ें कही है। तो इसको तो हम झुटला ही नहीं सकते कि ये तो ग्रह नक्षत्र ही कुछ इस तरह के। बिल्कुल। अब बृहस्पति की महादशा, और लाल किताब के अंदर देखा जाए तो बृहस्पति की दशा आ गई, और लाल किताब की दशा के अंदर जो अंतरदशा चल रही है वो चल रही है बृहस्पति के अंदर में सूर्य की।
तो ऐसी अवस्था में केतु जब 5वें स्थान पर होता है तो सूर्य को अर्ध चंद्र ग्रहण लगता है, और सॉरी सूर्य ग्रहण लगता है, जी। अर्ध सूर्य ग्रहण लगता है। और ये जो अर्ध सूर्य ग्रहण है तो यानी कि सीधे सीधे अपनी इज्जत, अपनी पब्लिसिटी, अपने कर्मों को आधा कर देता है, जो अभी हो रहा है। और ये आधे कब से हुए, मैं डेट बताने लगा हूं, आप चेक करके देख लीजिएगा। इनके ये आधे हुए 16 अगस्त 2022 से ये आधे होने स्टार्ट हो गए, और अभी तो ये अगस्त 2026 तक फिर भी बृहस्पति की कोई ना कोई स्पोर्ट है इन्हें। तो यानी कि इनका जो ज़्यादा बुरा समय होगा वो ज़्यादा बुरा समय होगा इनका 16 अगस्त 2024 से लेकर के 16 अगस्त 2024 से लेकर 15 अगस्त 2026 तक। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो अभी बुरा घट रहा है जीवन में, ये और ज़्यादा बुरा होने वाला है, मतलब मल्टीप्लाई होंगी जो चीज़ें अभी अरविंद केजरीवाल के जीवन में घट रही हैं वो, क्योंकि अभी जो घट रहा है वो अब अच्छा नहीं घट रहा है। जब मैंने वर्ल्ड वार की प्रेडिक्शन करी थी, कोई पूरे वर्ल्ड में सोच भी नहीं सकता था कि वो वर्ल्ड वार हो सकती। रूस ने यूक्रेन पे हमला किया और मैंने 6 मार्च को शायद यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, आप 6 मार्च 8 मार्च की होगी, आप निकाल के देखिए। मैंने तभी एक सम्मेलन में भविष्यवाणी करी थी 6 मार्च को कि ये वर्ल्ड वार है। अगर ये युद्ध 27 दिन चल गया तो ये 2027, 28, 29 तक काबू में नहीं आएगा, और जिसमें अमेरिका, चीन और रूस तीनों कंट्री लगभग ख़त्म होंगी। ये मैं आज भी बोल रहा हूँ, ठीक है जी। कोई उस वक्त प्रेडिक्शन नहीं कर पाया। उस वक्त लोगों ने मुझे गलत सलत बहुत कुछ लिखा है कि ये तो 4 दिन की मार है, ये यूक्रेन कहाँ टिकेगा, ये वो बहुत कुछ लिखा कमेंट में, वो अभी भी चल ही रहा है ना, वो अभी भी चल रहा है। मैं आज ये बोल के जा रहा हूँ कि इनका बुरा वक्त अभी 2026 में अगस्त के अंदर शुरू होगा। कब? 2024 अगस्त में शुरू हो रहा है, और ये 2026 की 15 अगस्त तक चलेगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो 4 जून को तो नतीजे आने, 1 जून तक अंतरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने दी, ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है जो गुरुजी बात कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर से अरविंद केजरीवाल को जेल जाना होगा। और अभी तो तरीके से कहें तो ईडी ने जो खुलासों की बात है वो पब्लिक डोमेन और बाकी जगह आए नहीं हैं। यानी कि जो अभी इस पूरे मामले में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं, ये शिकंजा और ज़्यादा टाइट होने वाला है। तो ये जो अरविंद केजरीवाल के चाहने वाले हैं, जो तमाम लोग हैं, उनके लिए निराशा की बात है। उनकी जन्म कुंडली में जिस तरह की चीज़ें दिख रही है, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे ना, गुरुजी अपनी तरफ से कह रहे हैं, ये जन्म कुंडली है वो बता रही है। अब गुरुजी इसमें उपाय क्या होंगे? उससे पहले एक बार भी आते हैं अभी के जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, बाकी जो नेताओं की हमने बात की, इस प्रेजेंट सिनेरियो में क्या कहती है अरविंद केजरीवाल की कुंडली? कुछ अच्छा पार्टी के लिए, या क्योंकि होता है ना, हम इसको व्यवसाय के तौर पर ले लेते हैं, बिजनेस के तौर पर ले लेते हैं, आदमी होता है ना कि अच्छा चलेगा नहीं खराब चलेगा। यानी कि जो इनकी लीडरशिप क्वालिटी है वो 15 अगस्त तक आधी हो जाएगी, और 16 अगस्त से जो सीन शुरू होगा वो जो इनके पास 100% ताकत थी वो 50% ताकत के साथ ही लड़ने की क्षमता रह जाएगी, 50% ताकत के साथ ही लीडरशिप क्वालिटी रह जाएगी। तो नेचुरली बात है, हो सकता है पार्टी 50% हो जाए। ये पूरे जो यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए भविष्य में बहुत बड़ा संकट जो है वो खड़ा हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो कुंडली है वो जो इशारा कर रही है, जिस तरह से ये सारी चीज़ें हुई है, वो ये इशारा कर रही है कि आने वाला वक्त आसान नहीं है और ज़्यादा मुश्किलें हैं, कांटे और ज़्यादा अभी सामने दिख रहे हैं और उनके ऊपर ही चलकर जाना पड़ेगा। अब वो कितनी चुभन, कितने दर्द, कितनी तकलीफ देगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। और एक बात बताओ, चौथे घर के अंदर जब भी ग्रह ज़्यादा होते हैं वो ऑलवेज दूसरों को दुख देते हैं, स्वयं दुख नहीं झेलते। ये क्या था ये तो फिर जो आसपास के लोग हैं उनकी टेंशन और बढ़ गई है, क्योंकि इनका जो भी कर्म होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए होगा, किसी और के लिए नहीं।
यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अभी हुआ भी है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, फिर संजय सिंह भी गए थे और बाकी नेताओं का भी सुनने में आ रहा नंबर पड़ेगा, साउथ के नेता तक अंदर चले गए थे, बिजनेसमैन अंदर चले गए थे, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, कुछ यही सारा कुछ हुआ था। मैं तो यहाँ सिर्फ एक एडवाइस दे सकता हूँ कि ये जितने आपने नेताओं के नाम लिए हैं उनको चाहिए कि मेरे ऑफिस में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस दे करके अपनी अपनी जन्म कुंडली यानी कि लाल किताब हमरे वशिष्ठ ज्योतिष मंगवा लें, और 2 साल की नहीं 5-5 साल की मंगवाएं। चलिए, वैसे नहीं, ये अच्छी बात भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये उपाय कर लेंगे। और ये संकट खड़ा हुआ है, किसी ने नहीं सोचा था कि मनीष सिसोदिया जेल चले जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था सत्येंद्र जैन जेल में होंगे, संजय सिंह होंगे, खैर वो बेल पर आ गए। अरविंद केजरीवाल के लिए तो किसी ने नहीं सोचा था, वो गए। कि कविता जो है वो साउथ की नेता है, वो अंदर है, बहुत सारे और बिजनेसमैन अभी भी और फंसने हैं इसमें और उलझने, ईडी लगातार ये टाइट कर सत्य रही है। बात है कि ये जो 2022 से इनके ऊपर समय शुरू हुआ, ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ है। इस 16 अगस्त को ये बहुत तेज़ी पे आ रहा है और मैंने कहा सुखों को टक्कर मार रहा है। तो यानी कि अपने ये मन चाहे सुख 2026 तक नहीं भोग पाए, क्योंकि शराब घोटाला भी जो खुलना शुरू हुआ था करीब करीब यही साल था। अब शराब घोटाले की आपने बात करी तो मैं वो भी बता देता हूँ। इनकी जन्म कुंडली के अंदर 11वें घर का शनि, आपने देखा होगा बहुत अरसे से, शायद सदियों से चलता आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, कि जब भी कोई शराब पीने लगता है तो वो उसमें उंगली डुबो करके नीचे गिराता है, ऐसे करता है। एक्चुअली भाई ये शनि 11 का ही उपाय है। शनि 11वें का जब मुसीबत देता है तो बेअंत देता है, और जब सुख देता है तो बेअंत देता है। तो इनका ये खराब हो रहा है, टक्कर पड़ रही है, समझ गए। तो शराब का साथ ही शनि के 11वें घर में सबसे बुरा माना जाता है, और इन्होंने शराब के ऊपर अगर नीति बनाई है तो वो इनकी जान की फांस बन गई है ना। एक ये फांस बनी है। मैं आज भविष्यवाणी करने लगा हूं एक और भविष्य के अंदर आप देखना वो भविष्यवाणी कितनी सच होती है। चलो, शराब वाला तो ये हो गया कि शराब के कारण ये फंस गए। अभी एक और बहुत बड़ी बात है, चंद्रमा जब भी जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर होता है, इंसान टीचर बन जाए, स्कूलों के लिए बहुत कुछ करने लगे, तो इंसान मिट्टी में मिल जाता है। और इनके मेरा ख्याल हर एजेंडे के अंदर स्कूल जरूर है ना। तो वो चंद्रमा 12वें स्थान के ऊपर है, तो ये स्कूलों के अंदर भी कोई ना कोई खास चीज उसको लेकर के निकलेगी जो इनके गले की फांस फिर बनेगी। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि एजुकेशन से जुड़ा भी एक बहुत बड़ा घोटाला अरविंद केजरीवाल के जीवन में आ मैं सकता नहीं कह रहा, कुंडली जो कह रही लाल है, किताब और लाल किताब और जो कुंडली कह रही है, ये अपने आप में बहुत अहम है कि जो कुंडली की जो हम बात कर रहे हैं, जो लाल किताब पर आधारित है अरविंद केजरीवाल की, शराब घोटाला तो अभी चल ही रहा है, इससे तो जब पीछा छूटेगा तब छूटेगा। एजुकेशन घोटाला भी सामने आ सकता है, इस बात का इशारा अरविंद केजरीवाल की कुंडली कर रही है। इस पर थोड़ा सा मैं जोर दूंगा, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये कुंडली के जो ग्रह नक्षत्र है वो बता रहे हैं कि अगर ये चीजें जिस दिशा में जा रही है, आने वाले समय में आपको और भी कई बड़े घोटाले अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जो 2026 तक की जो कहानी है वो यहीं और इसी तरफ इशारा कर रही है। उपाय और क्या हो सकते हैं? ये जो थोड़े ग्रह नक्षत्र, कोई घोटाले जो और है जो बाहर निकल सकते हैं, वो वापस वहीं के वहीं दबे हैं। इसके लिए उनको 11 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला 10 साबुत बादाम मंदिर में देने चाहिए, शनि मंदिर में, और उसके बाद हर शनिवार को ये नारियल और बादाम दान देते रहना चाहिए किसी गरीब को। और अगर एक ही बार में वो 11 किलो बादाम और 11 नारियल ये दान देते हो तो उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल खुद अभी बाहर हैं, तो ऐसे में 11 किलो बादाम और 11 किलो नारियल दे सकते हैं। कम से कम किसी गरीब आदमी का भला भी होगा और साथ में जो है सेहत भी बन जाएगी उसकी भी, और अपनी सेहत ठीक रहेगी जो कि खराब चल रही है। अच्छा गुरु जी, एक जो बात कही थी वो मतलब अरविंद केजरीवाल से जुड़ी नहीं हुई, जो आपने कहा था कि शराब में आजकल हम देखते हैं कि वो उंगली डाल के चीटे, जो एक टोटका इसको कहे, इस टोटके का मतलब क्या है, इसका फायदा क्या होता है? बाकी शराबियों के लिए कम से कम काम आएगा कि वो भी आगे से टोटका करे, उससे क्या कुछ बेहतर हो सकता है, इसको अलग से बात करें। मियाँ बीवी का जोड़ा देखा है आपने जी? बीवी को कोई दिक्कत आ जाए तो मियाँ कमज़ोर होता है, वो घर नहीं संभाल पाता क्योंकि बाहर देखना होता है। और मियाँ को कोई दिक्कत आ जाए तो बीवी कमज़ोर पड़ जाती है क्योंकि वो बाहर नहीं देखती है। इसी तरह से शुक्र और शनि दोनों मियाँ बीवी हैं। जब शनि खराब होते हैं तो
बीमारी घर में आती है, जो कि इनको पहले ही सांस की तकलीफ पुरुषों होती है, वो बीमारी के साथ साथ ये शनि के सुख यानी मकानों के सुख, बैठ के खाने के सुख, आराम से चलने के सुख, खुशी खुशी आगे बढ़ने के सुख, ये खत्म हो जाते हैं जब शनि खराब होती है। तो ऐसी अवस्था में हम कहते हैं कि इन शुक्र शनि को इकट्ठा करके स्वस्थ कर दो। तो शराब, ये जो 10वीं फ्लोर पे बैठे हुए या 20वीं 50वीं फ्लोर पे बैठे हुए वो जो शराब छिड़कते हैं ना, उनका कोई फायदा नहीं है, वो कोई फायदा नहीं है। ये शराब का है क्या कि अगर शनि खराब हो और आदमी शराब पी ही रहा है तो उसको ये चाहिए कि भाई वो थोड़ी सी शराब लेके कच्ची ज़मीन में मिट्टी में गिरा दे। तो मिट्टी शुक्र और शनि जब भी आपस में मिलते हैं तो ये एक ऊर्जा पैदा करते हैं जो हमारे आप को पॉजिटिव थिंक देती है और जोश देती है हर काम करने का। तो इसका, अब हर कोई शराब तो पीता नहीं, तो पीनी भी नहीं चाहिए। शनि 11वां में हो तो पीनी नहीं चाहिए। तो आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, उसका ये अगर योग आ जाता है तो हम उसे कहते हैं 43 दिन लगातार सूर्य उदय के वक्त में, यानी कि सुबह सुबह जब सूर्य उगना शुरू होता है, आप थोड़ी सी शराब या स्पिरिट ये लेकर के सूर्य को अर्घ के रूप में ऐसे दिखा करके कच्ची जमीन पे गिराएं, क्योंकि सूर्य शनि के पिता है। तो उनको साक्षी मान के एक तरह का ये मिट्टी के साथ इनका गठबंधन कर रहे हैं, मियाँ बीबी को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ये पॉजिटिव ऊर्जा हमें मिलती रहे। ठीक है जी। तो यानी ससुर साक्षी हो गए ना। यानी कि शराब के सिर्फ नुकसान नहीं है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो उसके फायदे भी बहुत सारे हैं। तो इसीलिए ये इन दोनों को इकट्ठा, तो इनको पहले ये उपाय करके बाद में ये भी कर लेना चाहिए, बीमारियां चले जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तो उन तमाम शराबियों के लिए अच्छी बात है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि बार में बैठ के फर्श पे डालने से कुछ नहीं होगा। हाँ, वो बाहर जाकर गीली मिट्टी यानी कि जो मिट्टी है उसको आपको लगाना होगा, भोग लगाना होगा, तभी जो है अंतरात्मा सबकी ठीक और खुश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने तमाम जो नेताओं की कुंडलियां बताई, अरविंद केजरीवाल की कुंडली में किस तरह के ग्रह नक्षत्रों, किस तरह की चीज़ें हैं, और अभी उनके जीवन में जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ेगी, जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। यानी कि 15 अगस्त 2026 तक तो ये मुश्किलों का दौर ऐसे ही चलता रहेगा, जो कुंडली कह रही है। और एक और जो बात कह रही है कुंडली कि कुछ और नए बड़े घोटाले भी अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए सामने आ सकते हैं, उनके ग्रह नक्षत्र यही बात कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी तमाम जानकारी के लिए। माता रानी खुशियाँ दे, सुख दे, तंदुरुस्तियाँ बख्शे आप सब। जय माता। बहुत बहुत शुक्रिया। 12वें घर के अंदर मंगल बैठे हैं और मंगल देव ऐसी चोट मार रहे हैं इस राजयोग को कि ये आदमी कभी राजा नहीं बन सकता। तो इनका जन्म कुंडली का टाइम 11 बजे का है ही नहीं। अब मैंने इसको 3 मिनट यानी कि 10:57 का मैंने टाइम डाला। अब ऐसी अवस्था में मेरे को इतना पता कि वहाँ से ये उठने शुरू हुए और वहाँ से 20 साल इनके पास थे, जो ठीक 2005 तक रहे। सूर्य की दशा के अंदर 10वें घर में सूर्य हो और बृहस्पति की दृष्टि हो, आदमी राजा से कम नहीं। तो वो बना। अब 2028 तक फिर वही मंगल लगन के अंदर भी बैठे। 2028 तक दुनिया की कोई भी ताकत नरेंद्र मोदी जी को हिला नहीं सकती कि ये तो पहले से ज़्यादा जवान होकर के काम करेंगे ये आने वाले बाकी के साल। कि 2028 के बाद ये आराम से बैठ के खाएंगे और उसके बाद भी ये उम्र बहुत अच्छी भोगेंगे और 90 साल की उम्र क्रॉस किए बिना ये दुनिया से नहीं जाएंगे। जिस प्रकार से वो आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने वाले हैं, जिस प्रकार से वो अच्छे लोगों की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, तो धर्म के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी इंसानियत के लिए जी रहे हैं और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। ये और के सहयोगी, सबसे ज़्यादा सीटों की मात्रा इन्हीं की होगी, सरकार भी इन्हीं की होगी और सारी चलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लगातार बात कर रहे हैं देश के बड़े नेताओं की जन्म कुंडली को लेकर और अब इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली क्या कहती है। क्या कहती है लाल किताब की जन्म कुंडली। अभी जिस तरह से जिस स्थान पर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कब तक योग उनके जीवन में है, आगे भविष्य में किस तरह की चुनौतियां आ सकती है और इस चुनाव में किस तरह का प्रचंड बहुमत उन्हें मिलेगा या कहीं रोड़े हैं, मुश्किलें हैं। तो क्या कहती है कुंडली, क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र। हमारे साथ देश के जाने माने
एस्ट्रोलॉजर गुरु जी वशिष्ठ जी है। गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली भी जानना बेहद माता रानी खुशियाँ दे, सदा सुखी रखे बाबा। तो क्या कहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली? क्या रहस्य छुपे हैं? कौन से राज हैं जिनका खुलासा आज होगा? यहाँ पर मैं फिर वही चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इनकी इंटरनेट पे उपलब्ध जो डेट ऑफ बर्थ टाइम है 17/9/1950 11 बजे दोपहर को, ठीक है, और महसाना का जन्म है। अब आप जो लगन कुंडली इसमें देख रहे हैं, चंद्र मंगल इनके लग्न के अंदर है, बुध सूर्य केतु 11वें घर में है, शुक्र शनि 10वें घर में है, और बृहस्पति 4थे घर में, और राहु 5वें घर में। अगर इस योग को कोई साबित कर दे कि ये जन्म कुंडली के अंदर ये योग है जिसके कारण ये प्रधानमंत्री है, तो बेटा मैं अपनी तरफ से बहुत कुछ उनके लिए करने को तैयार हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है गुरु जी। क्योंकि इस योग के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। तो यानी कि ये मान लिया जाए कि जो लगन कुंडली इंटरनेट पर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो पूरी तरह से गलत है। बिल्कुल। अब जब नक्षत्रों के आधार पर कोई प्रेडिक्शन करेगा वैदिक में, तो उसमें जरूर निकल आएगा, लेकिन ग्रह की प्लेसमेंट जिस तरह से है उसके हिसाब से अगर कोई भी मुझे बता दे तो ये नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली नहीं है। एक कोई एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बहुत सारे मेरे जैसे भी ज्योतिष के ज्ञानी होंगे जिनको ज्ञान नहीं है, तो थोड़ा सा वो एग्जाम्पल होगा तो व्यूअर्स को और अच्छी क्लैरिटी आएगी। मैं वो एग्जाम्पल दे देता हूँ। वो एग्जाम्पल है कि जब भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य लाभ स्थान के अंदर होता है और उस वक्त में उतनी बड़ी ऊंचाई के लिए इंसान पैदा ही नहीं होता, नहीं तो मेरे को वो जन्म कुंडली ला के दिखाएं जिनके लाभ स्थान में सूर्य और उन्होंने बहुत बड़े काम करे। 1% होता है, 1%, लेकिन वो तभी होता है जब लगन के अंदर कोई ग्रह ना हो। ये योग है, ठीक है। इनके लगन के अंदर चंद्र मंगल और सूर्य बुध केतु इनके 11वें स्थान पर, तो ये राजा की कुंडली है ही नहीं। अब मैं बताने लगा हूं कि जो मैं कुंडली देखने लगा हूं इसी समय के अनुसार, और वो जन्म कुंडली के अंदर मैं बताने जा रहा हूं कि लगन के अंदर चंद्रमा, 11वें घर में कोई ग्रह नहीं, 10वें घर के अंदर केतु बुध सूर्य शनि और शुक्र, ये 10वें घर में, और बृहस्पति राहु 4थे घर के अंदर है, ठीक है। ये जन्म कुंडली है। लेकिन अब अगर इस कुंडली को मैं देखता हूं तो ये भी राजा की कुंडली नहीं है, क्योंकि 12वें घर के अंदर मंगल बैठे हैं और मंगल देव ऐसी चोट मार रहे हैं इस राज योग को कि ये आदमी कभी राजा नहीं बन सकता। अच्छा, ठीक है। तो फिर ये कैसे संभव कैसे हुआ कि वो प्रधानमंत्री बने हैं? मैं बताता हूं ना। तो इनका जन्म कुंडली का टाइम 11 बजे का है ही नहीं। इनका यानी कि आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो 11 बजे का समय दिया गया है जन्म कुंडली का, जो जिसको देखकर ये प्रेडिक्शंस लगाई जाती है, वो समय ही गलत है। बिल्कुल गलत है। मैं ये काम दिन के अंदर 10 बार करता हूँ लोगों की कुंडली क्लैरिफिकेशन का, समझ गए ना। उनसे ये पूछता हूँ ये है ये है ये है, जब वो कहते हैं हाँ 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 तो फिर समझ लो कुंडली का समय यही है। और जब वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है तो वहीं मैं टाइम चेंज करके बना करके उनको देता हूँ कि अब तुम्हारा सही समय ये है, ठीक है जी। उससे अब मैं इसको 3 मिनट पीछे करके देखता हूँ, ठीक है जी। अब मैंने इसको 3 मिनट यानी कि 10:57 का मैंने टाइम डाला, ठीक है। अब ये जन्म कुंडली क्या बन के आई वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जन्म कुंडली बन के आई मंगल और चंद्रमा लगन के अंदर, केतु बुध शुक्र सूर्य शनि 10वें घर में और बृहस्पति और राहु 4थे घर में, ठीक है जी। अब मैंने एक बात राहुल गांधी जी की कुंडली में कही थी कि उनका बुध 5वें में था, ठीक है, और मंगल शुक्र 6ठे में थे, ठीक है जी। तो मैं कह रहा था टकराव हो रहा है, मनोवस्था से जो भाव फूटते हैं, जो विचार फूटते हैं वो बिखर जाते हैं, उनमें से अपना विचार ढूंढना मुश्किल होता है। इनके आप देखिए कि बृहस्पति और राहु 4थे घर के अंदर बैठे, ना दूसरे घर में कोई ग्रह है ना 6ठे घर में कोई ग्रह है, इसलिए इनकी स्पीच बहुत जबरदस्त परफेक्ट होती है। और राहु और बृहस्पति ये 12वें घर के मालिक भी हैं दोनों, ठीक है। और
जितनी भी मॉडर्न ज़माने की सोच, जितनी भी मॉडर्न ज़माने की जिम्मेवारियाँ, जितनी भी मॉडर्न ज़माने की इंजीनियरिंग, उसके कारक बृहस्पति राहु होते हैं। और चौथे घर के अंदर पापी ग्रह पाप नहीं करते, यानी कि शनि राहु केतु। तो अब कौन बचे चौथे घर में? सिर्फ बृहस्पति। और बृहस्पति की दृष्टि 5 ग्रहों पे, यानी केतु पे, बुध पे, शुक्र पे, सूर्य पे, शनि पे। अब ये राजयोग नहीं होगा तो और क्या होगा? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो 11 बजे का समय का जो जिक्र किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो समय नहीं है, यानी कि 3 मिनट पहले, 3 मिनट पहले 10:57 का इनका समय है। तो यानी कि आप ये समय नोट कर लीजिए, जो 10:57 सुबह, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म का सही समय है। जो इंटरनेट पर मौजूद है उससे अगर आप देखेंगे तो आपको सब कुछ उल्टा और गड़बड़ दिखेगा। सही देखना है तो ये समय। जी गुरु जी, आगे क्या कहती है? आगे अब हम आते हैं, ठीक है जी। और इस जन्म कुंडली के अनुसार अगर हम देखें, ठीक है, तो 1985 से इनकी शुक्र की दशा लगी। वहां से लगातार जीवन के अंदर आगे बढ़ना, क्योंकि 10वें घर से बढ़िया तो कोई घर ही नहीं है शुक्र के लिए। और एक योग है जन्म कुंडली के अंदर, लाल किताब के अंदर जो बताया जाता है कि शुक्र 10वें घर में हो और चंद्रमा पहले, दूसरे, चौथे या 7वें घर में हो, आदमी को दुनिया की सबसे टॉप क्लास लग्जरीज का सुख मिलता है। ये योग है। तो शुक्र की दशा आते ही वो योग शुरू हो गया। अब उसके बाद 1985 से ये शुरू हुआ। मुझे नहीं पता नरेंद्र मोदी जी, मैं जब से वो प्रधानमंत्री बने सिर्फ तब से जानता हूँ, उससे पहले क्या क्या हुआ मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरा नहीं इंटरेस्ट है राजनीति। अब ऐसी अवस्था में मेरे को इतना पता कि वहां से ये उठने शुरू हुए और वहां से 20 साल इनके पास थे, जो ठीक 2005 तक रहे। ठीक है जी। 2005 के बाद इनके ऊपर आई सूर्य की दशा। सूर्य की दशा के अंदर 10वें घर में सूर्य हो और बृहस्पति की दृष्टि हो, आदमी राजा से कम नहीं हो, तो वो बना। अब उसके बाद फिर आई चंद्रमा की दशा, जो 2011 से लेके 2021 तक, तो ये और सुपर थी। उसका कारण चौथे घर में बृहस्पति और पहले लगन के अंदर चंद्रमा, इससे सुपर योग तो लाल किताब के अंदर कोई और बोलता ही नहीं, कि जो खजानों का भंडारी और अपनी अकल से सब कुछ कर जाने वाला। कारण क्या? लगन में चंद्रमा, 11वें घर में और 30वें घर में कोई ग्रह नहीं, तो कोई भी इनको डिस्टर्ब करने वाला तो था ही नहीं कोई ग्रह। मैं ग्रह की बात कर रहा हूं। तो ऐसी अवस्था में 2021 तक का जो मन चाहा वही किया, जो मन चाहा वही किया, वो सब चला। अब महादशा आ गई मंगल की, 2021 से लेके 2028 तक। अब 2028 तक फिर वही मंगल लगन के अंदर भी बैठे। अगर चंद्रमा को मंगल की सपोर्ट मिली और उन्होंने इतनी जबरदस्त विल पावर के साथ काम किया, तो क्या मंगल के समय चंद्रमा सपोर्ट करके उनको अच्छी बुद्धि और विल पावर नहीं देगा? क्योंकि दोनों तो लगन में है। तो ऐसी अवस्था में 2028 तक दुनिया की कोई भी ताकत नरेंद्र मोदी जी को हिला नहीं सकती। ठीक है। अब इन्होंने बेशक खुद असूल बनाया 75 साल की उम्र तक कि उसके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा या कुछ भी, पर मैं आप सबको ये यकीन दिला देता हूं कि 2028 तक नरेंद्र मोदी ही रहे। ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि इस बात पर तो इस वक्त एकदम गर्मा गर्मी है। तमाम अभी केजरीवाल खुद ये कह रहे थे कि जो 75 साल के जो लोग हो गए नेता, उनको तो उन्होंने ठिकाने लगा दिया, लेकिन अपनी बारी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ग्रह जो उनके कह रहे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि यानी कि जो हम ये मान कर चल रहे थे कि 2026 के आसपास वो 75 साल के हो जाएंगे, तो यानी कि अगली टर्म जो आएगी उस तक तो ये पूरा का पूरा प्रधानमंत्री का कार्यकाल करेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सारी दुनिया ये कहती है कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के, अगर नीच की महादशा यानी कि नीच के ग्रह की महादशा के अंदर वो इतने तंदुरुस्त रहे हैं, तो मंगल अपनी ही राशि में आने के बाद कितने तंदुरुस्त होंगे? कहने का मतलब ये है कि ये तो पहले से ज्यादा जवान होकर के काम करेंगे ये आने वाले बाकी के साल।
यानी कि अब जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो 2029 के हिसाब से करे, 2024 तो भाई साहब भूल जाइए। जो लाल किताब कहती है, जो जन्म कुंडली कह रही है लाल किताब के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, फिलहाल क्योंकि 2029 में इसके बाद अगले ही चुनाव होंगे, यानी कि 28 तक जो आप बात कर रहे हैं कि कोई नहीं हिला सकता है, यानी कि जब 29 के चुनाव होंगे तब तक क्योंकि उम्र और बहुत सारी चीजें होंगी, तो हो सकता है एक नई लीडरशिप, वो बीजेपी की हो या किसी और पार्टी की हो, वो भी बता देता हूँ आपको जी, कि इस बीच में कोई भी, जैसे कई ज्योतिषी लोग बोल देते हैं कि हादसा होगा, बीमारी से जाएंगे, ये है वो है, मैं आपको बताता हूं कि 2028 के बाद ये आराम से बैठ के खाएंगे और उसके बाद भी ये उम्र बहुत अच्छी भोगेंगे और 90 साल की उम्र क्रॉस किए बिना ये दुनिया से नहीं जाएंगे। ये टेंशन क्यों दे रहे हो आप बाकी लोगों को? तो पता नहीं कितने लोग क्या क्या उल्टी सीधी दुआएं मांग रहे होंगे, आपने कह दिया कि अभी 5 साल नहीं हुई तो और 15-20 साल जो टेंशन लेके रखेंगे। 2028 के बाद ये बहुत टॉप क्लास एडवाइजर बन के भले ही पद पे ना हो पर पावर सारी इनके हाथ में होगी तब भी सोगे, क्योंकि वो भी कुंडली में योग नजर आ रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ तो ये तो नहीं पूछना बनता है कि और उनको क्या उपाय करने चाहिए। सब कुछ ग्रह नक्षत्रों ने जो उपाय करके रखे हुए थाली पर वो उपाय करते हैं जी। आप ये मत समझिए कि हम उपाय नहीं करते, जितना भी चाहे प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने करी, बिल्कुल पूरे नियम एक एक मंदिरों में साउथ से लेके तमाम ये करी, जितनी वो भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, जिस प्रकार से वो आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने वाले हैं, जिस प्रकार से वो अच्छे लोगों की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी बातें सुनी हैं कि एक आम आदमी जो कभी सपने में भी नहीं सोचता था, अगर उसने वो पीएम का पोर्टल कौन सा है उसके ऊपर अगर अपनी समस्या लिख ली तो डिपार्टमेंट आकर के खुद घर पे आदमी से पूछता तेरे को प्रॉब्लम क्या है। इतना अच्छा कर्म अगर ऐसी कुंडली वाला करता रहे और चालाकी से ना खेले, चालाक तो बनना पड़ता है, दुश्मनों के लिए चालाक बनना पड़ता है, एक आम इंसान के लिए नहीं। ऐसी सपोर्ट दे रहे हैं, ये उपाय तो अपने करे जा रहे हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। यानी जी, यही जो मनोबल, यही जो ताकत, इनके अच्छे करने की जो चाहत, ये इनका अपने आप में सबसे बड़ा उपाय। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं सीधे सीधे जो अपने धर्म के प्रति भी समर्पण है, वो फल जो दे रहा है। कहीं अगर कुछ ग्रह नक्षत्र थोड़े बहुत इधर उधर होते भी तो उन्होंने उनको एकदम सेट करके रखा हुआ है। आपको एक मैं बात बताता हूं, अगर आप धर्म की बात करें तो धर्म के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी इंसानियत के लिए जी रहे हैं और उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। मैं आपको बात बताता हूँ, बिल्कुल ठीक है। ये जो पीछे की कुरीतियां रही हैं या कोई हालात ऐसे रहे हैं, उनकी वजह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बातें हुई हैं अलग अलग की, लेकिन ये वापस सबको बराबर दे करके इंसानियत के ऊपर चलने वाले नरेंद्र मोदी जी इंसान हैं, जिसकी वजह से इनको हराना बहुत टफ है, इनको नहीं हराएगा। यानी कि जो दावा किया जा रहा है 400 पार का, अगर कहीं कुछ अगर इधर उधर चीजें नहीं होती तो उसके नजदीक या उसके पार भी जा सकते हैं। अब इसके ऊपर बात सुन लीजिए, जो लगन कुंडली आप लगन 11 बजे का समय लेते हैं, 11 बजे के समय के साथ मैं देखूं तो इनको शायद 250 सीटें भी ना मिले, इनको 250 सीटें भी ना मिले। और लेकिन अगर मैं इनको देता हूं 10:57 पे, तो मैं इतना जानता हूं कि ये और इनके सहयोगी सबसे ज्यादा सीटें लेकर के बैठेंगे। समझे ना, ये और इनके सहयोगी सबसे ज्यादा सीटों की मात्रा इन्हीं की होगी, सरकार भी इन्हीं की होगी और सारी चलेगी, ये होगा। यानी कि जो अभी विपक्ष कोशिश कर रहा, उम्मीद कर रहा, फिलहाल तो 2024 तो जो लाल किताब कह रही है उसके मुताबिक तो वो छोड़ दीजिए, 2029 की तैयारी कीजिए, उसमें अगर कुछ फाइट दे पाएंगे तो वहाँ के लिए आपको तैयार होगा। क्योंकि इसके अलावा राहुल प्रियंका की तो कुंडलियों की जिस तरह की दशा और दुर्दशा है वो तो हमने देखी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कुंडली खुलासे कर रही है अपने आप में बेहद अहम है। और गुरु जी.डी. वशिष्ठ जी का सीधे सीधे दावा है कि 2028 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। यानी कि जो 75 साल वाली जो बात थी, फिलहाल तो वो होने वाली नहीं है, क्योंकि एक बड़े स्तर पर लोग भी चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री चेहरा कोई रहे तो वो नरेंद्र मोदी ही रहे, कोई नया कोई दूसरा ना रहे। तो चलिए, ये तो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली जो लाल किताब पर आधारित थी। और अब
सबसे अहम एक और नेता की हो जाती है, वो है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनके जो ग्रह नक्षत्र अचानक से बिगड़े हैं, क्योंकि उससे पहले जो बने थे और अब अचानक से जिस तरह से बिगड़ने लगे हैं, वो क्या कहते हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं, उनको लेकर जा रहे हैं। जो जेल योग है वो कितना और भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अभी जो जेल से बाहर आए हैं, जिन लोगों को लगता है कि वो एक बड़ी जीत है, तो वो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ रियायत भर दी है, चुनाव में जाके भाई साहब आप प्रचार कर सकें। ये आपको जो केस आपके ऊपर चल रहा है शराब घोटाले का, उसमें कोई रियायत नहीं है। तो ऐसे में लाल किताब की जन्म कुंडली अरविंद केजरीवाल की क्या कहती है, ये भी बेहद दिलचस्प होगा। और अगले वीडियो में इस पर हम खुलासा करेंगे कि कुंडली के वो रहस्य क्या है, वो गड़बड़ी क्या है, और वो गड़बड़ी किस तरह से ठीक हो सकती है अगर कुछ उपाय वो करे तो। और हमारे साथ देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर गुरु GD वशिष्ठ जी लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी आपका। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे दादा। मोदी जी की दशा बदलने वाली है और राहुल गांधी जी की दशा बदल चुकी है। अब अगर ये पॉजिटिव होती तो सोनिया गांधी जी बीमार ना होती। राहुल गांधी जी का घुमक्कड़ वाला योग शुरू हुआ, यानी कि घूमते रहेंगे, घूम के सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो पूरा काम नहीं आएगा। इनकी केतु की महादशा के अंदर, केतु की महादशा के अंदर इनकी दादी जी की मृत्यु हुई और एक्सीडेंटली हुई। किस तरह से गई इंदिरा गांधी जी आप सब जानते हैं। और इस वक्त में बृहस्पति इनके भाग्य स्थान में है, सूर्य इनके जन्म कुंडली के 5वें स्थान में और केतु 7वें स्थान पर है। तो यानी सूर्य और केतु की फिर लड़ाई हो। तो जो सबसे बड़ी बात है, अभी ये भी डर है कि घर के अंदर किसी न किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त ना हो। ये डर भी अभी चल रहा है, और जो कि 2027 तक ये डर पूरा चल रहा है। तो इस वक्त में मेरे को दूर दूर तक इनकी जीत का एक भी झंडा लहराता हुआ नहीं दिखा, एक भी। तो 2064 तक भी मेरे को ये कहीं राजा बनते नजर नहीं है। और रियलिटी पे अगर फिर भी कुछ अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो 101 पत्ते ढाक के दूध के साथ धोकर के जल प्रवाह करें और 4 दिन लगातार खाली मटका ढक्कन लगा के वो जल प्रवाह करें। और वजन तोलने वाली मशीन, विंग मशीन जिसके ऊपर खड़े होकर हम वजन तोलते हैं, तो जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आता रोज की एक मशीन किसी न किसी मंदिर पे देते रहे, तब शायद पॉसिबल है। सब शुभ है। ये पूरी कुंडली टकराव की है, इनका एक भी ग्रह ऐसा नहीं है जो शुभ अवस्था में। ये चीजों को पूरा याद रख के उस तरह से नहीं बोल, वो अक्सर हम स्पीच में देखते भी हैं, भूल जाते हैं क्या बोलना है क्या कहना है। एक तो ये दिक्कत है, जो एग्जैक्ट बात बोलनी है उसको भुला करके कहीं का कहीं ले जाते हैं। ये सारे का सारा खेल आप जिस वक्त पैदा हुए उस जन्म कुंडली का खेल है और कुछ नहीं। उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये पूजा पाठ ना करने वाले और अध्यात्म को ना मानने वाले तो सिर्फ दिखावे के लिए मंदिर जाते हैं। चुनावी ये लाल किताब में लिखा हुआ है ना, आप पढ़ के देख लीजिए। शनि 3रे घर में हो और चंद्रमा 10वें घर में हो, अगर धन के कुएं भी भरे हुए हों तो वो खाली हो जाते। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज आपके लिए लेकर आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो अलग अलग तरह की अलग अलग तरीकों से लगाई जा रही है। लेकिन लाल किताब क्या कहती है इस लोकसभा चुनाव में, और सबसे बड़ी बात, देश के 4 बड़े राजनेताओं की कुंडली में कौन सा वो रहस्य छुपा हुआ है, आज उसका खुलासा ये लाल किताब करेगी। और आज हम बताएंगे कि लोकसभा चुनाव से लेकर आगे तक का जो भविष्य है इन 4 नेताओं का कैसे होने वाला है, किस तरह की कठिनाई, किस तरह का सुख, किस तरह का दुख और किस तरह की तकलीफें लाल किताब इन 4 नेताओं की जन्म कुंडली में बता रही है। और मेरे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर गुरु GD वशिष्ठ जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर जी पर। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रहे। लोकसभा चुनाव है, हर कोई जानना चाहता है, हर कोई चुनावी रण में मौजूद है इस वक्त। सबसे पहले तो क्योंकि राहुल गांधी की बात करते हैं हम लोग, राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं, एडी चोटी का जोर लगाया हुआ है कि किसी तरह से कांग्रेस का कुछ भला कर दे, लेकिन हो उल्टा रहा है। ऐसे में गुरुजी लाल किताब क्या कहती है, जो जन्म कुंडली है राहुल गांधी की वो क्या कहती है? क्या ये जो अभी जो दशा चल रही है, जो अशुभ दशा कहे, उसमें कहीं कुछ शुभ हो पाएगा राहुल के जीवन में?
इसके ऊपर पहले तो लाल किताब एक शब्द बोलती है जी। कि बीमारी का इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं, दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दवाई खुदाई नहीं। यानी ज्योतिष जो है कोई परमात्मा के द्वारा भेजी हुई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो अपना शक्तिपात करेगी और किसी को कुछ भी बदल के रखे। दुनियावी हिसाब किताब है, और जिसके अंदर जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है वो ग्रहों को इधर से उधर बैठाने की ताकत रखता है। तो ये चीज़ है। अब जब अपने आप जीवन चलता है तो क्या होता है? अपने आप में जो महादशा शुभ आपकी गिनी गई है, या लाल किताब दशा जो शुभ गिनी गई है, दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे लाख क्यास लगाए जाए, लाख कोशिशें की जाए। और अगर वो अशुभ हो गई तो या तो फिर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, लाल किताब का हो, वैदिक का हो, मैं क्या कहूँ, जिसके पास अच्छे इलाज हो, वो इंसान को बचा लेता है, कुछ अच्छा भी कर लेता है, और सब कुछ बहुत अच्छा नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो अब अगर देखा जाए, मोदी जी की दशा बदलने वाली है और राहुल गांधी जी की दशा बदल चुकी है। तो अब तो ये बताएंगी राज कि राजनीति क्या होगी, और तुम और मैं क्या बताएंगे। ठीक कह रहे आप। तो ये जो बदल चुकी हुई दशा है राहुल गांधी की, तो ये कुछ दिशा को ठीक करेगी कांग्रेस की, या ये दशा और गर्त की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? गुरुजी, लाल किताब क्या कहती है? देखो, मैं एक बहुत बड़ा पहले क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई भी देख रहे होंगे सब कुछ जी। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ जो राहुल गांधी जी के इंटरनेट पे उपलब्ध है, हमने वो डाली है, और वो है 19/6/1970, 21:52 दिल्ली का इनका जन्म है। अब जो सारे मेरे एस्ट्रोलॉजर भाई जन्म कुंडली देखते हैं, वो देखते हैं इनका मकर लगन है, राहु धन भाव में है, शनि चौथे घर में है, बुध 5वें घर में है, सूर्य और मंगल 6ठे घर में है, शुक्र 7वें घर में है, केतु 8वें घर में है, बृहस्पति 10वें घर में है, और चंद्रमा 11वें घर में है। ये देखते हैं, ठीक है जी। और इनका जो जन्म हुआ वो बुध की महादशा के अंदर इनका जन्म हुआ। अब ये तो हो गए जो मेरे ज्योतिषी भाई बाकी सारे देखते हैं, मतलब जो इंटरनेट पर मौजूद, नहीं इंटरनेट पे मौजूद है, और जो सारे ज्योतिषी भाई देखते हैं। तो ये सही है या गलत है? मैंने इसे गलत कहा है, और नहीं कोई कहा। अच्छा, कि मतलब जो अभी अब जो मैं देखने वाला हूँ, अब उन्होंने वो नोट कर लिए ग्रह, अब मैं जो देखने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ इसी डेट ऑफ बर्थ, इसी टाइम से, इसी बर्थ प्लेस से, जो मैं कुंडली देखने वाला हूँ उसके लगन के अंदर राहु है, शनि 3रे घर के अंदर है, चौथे घर के अंदर बुध है, 5वें घर के अंदर सूर्य है, 6ठे घर के अंदर मंगल और शुक्र है, 7वें घर में केतु है, और 9वें घर के अंदर बृहस्पति है, और 10वें घर के अंदर चंद्रमा है। पहले तो ये मेरे में और हमारे हिंदुस्तान भर के जितने ज्योतिषी हैं उन सब में एक फ़र्क आ गया। तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक वो कुंडली दिखाई दे रही है आपको जो कि इंटरनेट पर मौजूद है, और एक कुंडली अभी जो गुरु जी वशिष्ठ जी ने कहा है कि वो उनके हिसाब से ये सही कुंडली है राहुल गांधी की। तो इन दोनों कुंडलियों को आप देख रहे हैं। अब एक क्या सवाल है गुरु जी कि जो ये बदल गई अचानक से कुंडली, क्योंकि जगह, जन्म स्थान, समय, सारी चीज़ें तो आपने बताया वही की वही है, तो ये बदलाव कैसे है दोनों ही कुंडलियों में, और ये किस तरह का बदलाव है? हाँ, ये मेरी खोज है। मैं जब बचपन से ये देखा करता था कि यही योग मैंने एक आदमी को बताया, उसकी कुंडली पे बिल्कुल सही अप्लाई हुआ, और यही योग जब मैं दूसरे जने को बता रहा हूँ तो ये सही अप्लाई नहीं हो रहा। इसका मतलब गड़बड़ है कुछ? हाँ, गड़बड़ है। तो वो हमारे ज्योतिष में अच्छी तरह से, पहले पुराने जो वैदिक ज्योतिष है उसमें अच्छी तरह से समझा रखा है, लेकिन आजकल के ज्योतिषी मेहनत नहीं करते, वो भाव को, ग्रह को स्पष्ट करते ही नहीं। और मैंने सिर्फ इतना ही किया कि ग्रह और भाव को स्पष्ट करके उसको उसकी एग्जैक्ट जगह पे बैठा दिया, बस मैंने इतना कहा। तो राहुल गांधी जी को यही वाले एस्ट्रोलॉजर तो ज्ञान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से उनकी भाग दौड़ और मेहनत जो है काम नहीं आती। शायद यही कारण है, यही कारण है। अब इनकी जो महादशा अब मंगल की शुरू हुई है और चंद्रमा की समाप्ति है, ठीक है। अब मंगल इनकी जन्म कुंडली के अंदर, अब ये लाल किताब के हिसाब से मैं सारी व्याख्या करने लगा हूँ। मंगल ऐसे घर में बैठा है जो चुनाव का घर होता है, और चुनाव के घर के अंदर ये बैठ कर के
खराब लाल किताब के अनुसार बुध चौथे घर में बैठे के कारण ये खराब हो रहा है। दूसरा ये खराब हुआ, शनि तीसरे घर में बैठे, मंगल फिर खराब हो गया। राहु लगन में बैठा हो तो वो भी सूर्य और मंगल दोनों को ही खराब करने का पूरा काम करता है। तो मंगल तो हर जगह से खराब हो रहा है इनका। फिर इनको सपोर्ट कौन दे रहा है? इनको सपोर्ट दे रहा है चंद्रमा 10वें घर का, ठीक है। लेकिन इनकी कुंडली में चंद्रमा भी खराब है, क्योंकि शनि जब तीसरे घर से चंद्रमा पे दृष्टि डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ आदमी काम धंधा करे पैसा डूब जाता है, किसी चीज़ पे मेहनत करे वो चीज़ डूब जाती है, यानी कि किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलती। आप 2013 के बाद से आप इनकी सक्सेस काउंट करके देख लीजिए, सारी सक्सेस फेल हुई है। वो सबसे बड़ी तो दिख ही रही है कि कांग्रेस इसके अंदर कितने इलेक्शन हारे हैं ये? लगातार हारे ना। तो ये चंद्रमा की महादशा में तो ये खेल हुआ, और अब भी सिर्फ चंद्रमा ही सपोर्ट कर रहा है। 10वें घर में और छठे घर में जब ग्रह होते हैं तो ये आपस में मिलकर के इंसान को सक्सेस दिलाने का काम करते हैं। लेकिन अगर ये खराब हो तो ये सक्सेस की तरफ दौड़ लगवाते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होने देते। और ऊपर से बुध बन गया, चंद्रमा का भी दुश्मन है ये, क्योंकि बुध चंद्रमा से दुश्मनी करता है, और बुध का टकराव बैठ गया मंगल के साथ में। तो यानी कि आखिरी मोमेंट पे बिन पैदे के लोटे की तरह ये घुमा करके पासा पलट के कुछ का कुछ कर देगा। मतलब ये इशारा कर रहा है, जिस तरह से भी भारत जोड़ो यात्रा की थी राहुल गांधी ने, न्याय यात्रा की थी, मतलब लग रहा था उसका बहुत इम्पैक्ट या बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन हुआ नहीं। यानी कि जो ग्रह नक्षत्र थे इतने बिगड़े हुए हैं कि वो फायदा होने ही नहीं दे रहे हैं। किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। इनकी कुंडली के अंदर, अभी मैंने तुम्हारे पास लाल किताब अमृत की कुंडली निकाल के रखी हुई है, आप इसके अंदर पैराग्राफ पढ़ के देखिए। उसके अंदर साफ लिखा है कि आप इस दशा में घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होंगे, और आपके सफ़र जो होंगे वो आपको फायदा देते नजर आएंगे, लेकिन उनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये साफ लिखा, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ इस किताब के अंदर, है ना। और ये लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष की ये किताब है, और इसके अंदर ये सारी, और साथ में अब जो दशा आई है, अब अगर ये पॉजिटिव होती तो सोनिया गांधी जी बीमार ना होती। अब ये डेट कौन सी थी? डेट थी 17 अप्रैल 2023। 17 अप्रैल 2023 को मंगल की दशा आई, जिसने सोनिया गांधी जी को बीमार करना शुरू कर दिया। अब मैं तो नहीं जानता, आप रिपोर्टर जी हैं तो आप तो जानते ही होंगे सोनिया गांधी जी कब से बीमार हो रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना। बिल्कुल। और वहीं से राहुल गांधी जी का घुमक्कड़ वाला योग शुरू हुआ, यानी कि घूमते रहेंगे, घूम के सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो पूरा काम नहीं आएगा। तो ये योग यहाँ बैठ गया। अब जून के अंदर अगर हम देखें तो इनका रिजल्ट आने वाला है, 4 जून को रिजल्ट है ना। तो अब अगर मैं देखूं लाल किताब के अनुसार भी, तो 2024 से 26 बृहस्पति के अंतर में सूर्य चल रहा होगा इनकी जन्म कुंडली के अंदर, ठीक है। अब सूर्य की स्थिति देख लेते हैं और बृहस्पति की देख लेते हैं। इनकी केतु की महादशा के अंदर, केतु की महादशा के अंदर इनकी दादी जी की मृत्यु हुई थी, और एक्सीडेंटली हुई। किस तरह से गई इंदिरा गांधी जी आप सब जानते हैं। और इस वक्त में बृहस्पति इनके भाग्य स्थान में है, सूर्य इनके जन्म कुंडली के 5वें स्थान में, और केतु 7वें स्थान पर है। तो यानी सूर्य और केतु की फिर लड़ाई हो रही है। तो जो सबसे बड़ी बात है, अभी ये भी डर है कि घर के अंदर किसी न किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त ना हो। ये डर भी अभी चल रहा है, और जो कि 2026, 27, 2027 तक ये डर पूरा चल रहा है। एक ये चल रहा है। दूसरा, इनको सक्सेस मिलते मिलते इनके बड़े बड़े दुश्मन निकल करके आएंगे सामने। कहने का मतलब आस्तीन के जो सांप थे, जो इनको बाबूजी बोलते थे, नेताजी बोलते या कुछ भी बोलते हो, मैं तो नहीं जानता, राहुल जी बोलते होंगे, वो सब निकल करके धीरे धीरे करके अपना रूप दिखाएंगे, और इनको समझ नहीं आएगा कि इतने सारे दुश्मनों के बीच में मैं खड़ा था। और ये स्थिति तो अभी भी नजर आ रही है, लोग साथ छोड़ कर भाग रहे हैं। मेरा राजनीति में एक्चुअली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं देखता नहीं हूँ। इवन मैं ये खबरें भी नहीं जानता, मैं सिर्फ और सिर्फ ये लाल किताब क्या कह रही है मैं उसके अकॉर्डिंग बोल, जैसे मैं अपने क्लाइंट को बोल, ठीक है, वो आपने मेरे को कहा तो मैंने आपको बताना शुरू किया। तो इस वक्त में मेरे को दूर दूर तक इनकी जीत का एक भी झंडा लहराता हुआ नहीं दिख रहा, एक भी। तो कहने का मतलब ये है कि
जो सक्सेस ये मान के बैठे हुए हैं वो तो कभी भी नहीं मिल सकती। और इस वक्त में ये किसी प्रकार के राजा बन जाए, यानी प्रधानमंत्री बनना राजा बनने जैसा है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो राजा बनने का एक भी योग इनकी जन्म कुंडली के अंदर नहीं है, और वो आज भी नहीं है। और मेरा ख्याल है आगे आएंगे राहु 2030 में, और आगे आएंगे बृहस्पति जो 2048 से 64 तक। तो 2064 तक भी मेरे को ये कहीं राजा बनते नज़र नहीं है। और 2064 तक तो वैसे भी ये राम जाने। ठीक है, लेकिन जन्म कुंडली ये बता रही है कि वहाँ तक ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये है राज्य जी। तो लेकिन अब जो हम अक्सर इस बात का जिक्र भी करते हैं गुरुजी कि बहुत सारे जब ग्रह नक्षत्र हमारे उल्टे चल रहे हैं तो उनको उनकी दशा और दिशा को कैसे सीधा भी कर लें। कुछ उपाय भी होंगे राहुल गांधी के लिए, अगर वो उपाय कर ले तो कुछ बेहतर हो सकता है, जिस तरह की एकदम खराब स्थिति चल रही है राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी के मित्र मेरे पास आए नहीं और राहुल गांधी जी की कुंडली नहीं लेके आए। मेरे को ये तो नहीं याद कि उस वक्त उनकी कौन सी डेट ऑफ बर्थ टाइम बताई थी, लेके आए हैं। मैंने उपाय कई बार उनके थ्रू उनके तक पहुंचे भी हैं। अब वहाँ पर क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरे को तो इतना पता है उन्होंने उपाय नहीं किए, वरना ये हालात ना होते। ठीक है, मैं इतना ही कह सकता हूँ बस, और आगे क्या। यहाँ मैं आपके चैनल पे उपाय बता भी दूँ तो उससे होना क्या है। और रियलिटी पे अगर फिर भी कुछ अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो 101 पत्ते ढाक के दूध के साथ धोकर के जल प्रवाह करें, और 4 दिन लगातार खाली मटका ढक्कन लगा के वो जल प्रवाह करें। और वज़न तोलने वाली मशीन, विंग मशीन जिसके ऊपर खड़े होकर हम वज़न तोलते हैं, तो जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आता रोज़ की एक मशीन किसी न किसी मंदिर पे देते रहे, तब शायद पॉसिबल है। तो ये उपाय अगर राहुल गांधी उपाय कर ले तो कुछ जो 400 पार मोदी जी ने नारा दे दिया उसको शायद रोक सकते हैं। लेकिन जिस तरह के ग्रह नक्षत्र जो लाल किताब की जो कुंडली बता रही है राहुल गांधी की, वो ग्रह नक्षत्र और जिस तरह से बताया भी आपने उस तरह की स्थिति भी है, और ये कुंडली हमारे सामने है। इसमें बाकायदा पूरा एक डिटेल सारी चीज़ें दी गई है। किसी को अगर कोई चैलेंज भी करना हो तो मेरे पास मौजूद है, आप ये कुंडली यहाँ से ले सकते हैं जो कि लाल किताब से राहुल गांधी की बनाई गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी घर देख रहे हैं, बुध हो, मंगल हो, चंद्र हो, तमाम घरों में जो है वो अशुभ अशुभ है, सब अशुभ है, इसमें सब अशुभ है। ये पूरी कुंडली टकराव की है। इनका एक भी ग्रह ऐसा नहीं है जो शुभ अवस्था में है। इसके अंदर शुरुआत के अंदर आप देखेंगे विशेष स्वास्थ्य योग सबसे पहले वो निकल के आता है। पितृदोष आता है, पितृदोष के बाद विशेष स्वास्थ्य योग है। आप देखिए उसके अंदर ये भी आपको लिखा मिलेगा कि इनको भूलने की दिक्कत है। ये चीज़ों को पूरा याद रख के उस तरह से नहीं बोल, वो अक्सर हम स्पीच में देखते भी हैं, भूल जाते हैं क्या बोलना है क्या कहना है। एक तो ये दिक्कत है, और दूसरी चीज़ एक और भी है, जो एक फ्रिक्वेंटली जो स्पीच बोलनी होती है, जो मन की गहराइयों से मंथन करके पता नहीं उस वक्त इमीडिएटली कौन सा विचार आकर के एकदम जो एक्सप्लेन करना होता है, वो जन्म कुंडली का चौथा घर होता है। और चौथे घर को अगर हम देखें तो यहाँ पर मोदी जी और राहुल जी की कुंडली कंपेयर करके देखिए आप कि चौथे घर में इनका बुध बैठा हुआ है जो चंद्रमा से दुश्मनी करता है। पहले तो वो खराब हो गया मामला, फिर उसके बाद में उसका मंगल के साथ टकराव है, फिर उसकी दृष्टि अपने पिता बुध अपने पिता से ही दुश्मनी करते चंद्रमा से, उनके ऊपर दृष्टि। तो ये सारी उलझन वाली स्थिति मनोवस्था के अंदर पैदा करके एक समय के अंदर 2-2, 3-3 विचारों के अंदर फंसा के अपना सही विचार चुनने के अंदर पंगा डाल देता है। और बिन पैदे का लोटा है ये, तो जो एग्जैक्ट बात बोलनी है उसको भुला करके कहीं का कहीं ले जाता है, और उसका नतीजा दिख ही रहा है किस तरह की आपके स्थिति सामने है। तो इस वजह से ये हो गया। अब जब आप मोदी जी की कुंडली कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे चौथे घर के अंदर बृहस्पति बैठे हुए हैं, उनके ना आगे दुश्मन है ना पीछे दुश्मन है, उल्टा मित्र भी नहीं है, समझ गए। और जिसके चलते हुए ना उनके दूसरे घर में कुछ है और ना छठे घर में कुछ है, उसकी वजह से वो मन से ऐसा बोलते हैं जो घर से सोच के नहीं आए होते, स्टेज के ऊपर वो बोल के चले जाते हैं। जो उनको किसी ने लिख के नहीं दिया होता कि ये बोलना, वो बोल के चले जाते हैं और वाहवाही लूट के चले जाते हैं। तो ये जितना खेल है, ये सारे का सारा खेल आप जिस वक्त पैदा हुए उस जन्म कुंडली का खेल है और कुछ नहीं। तो जिस तरह की जो कुंडली में आपने बताया और लाल किताब की जो कुंडली है, अभी जैसे राम लला प्राण प्रतिष्ठा हुई वहाँ नहीं गए, तो क्या ये जो कुंडली के दोष हैं इनको वहाँ रोकते हैं? क्योंकि चुनाव के दौरान हमें दिखता है कि मंदिर मंदिर
मस्जिद जो है राहुल गांधी दर्शन के लिए जाते दिखते हैं। लेकिन अगर वैसे ओवरऑल अगर देखें उनकी पर्सनैलिटी को, तो आस्तिक वाली पर्सनैलिटी तो उनकी नहीं है। आप इनकी जन्म कुंडली पढ़ के देखिए, जी उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये पूजा पाठ ना करने वाले और अध्यात्म को ना मानने वाले। तो सिर्फ दिखावे के लिए मंदिर जाते हैं, चुनावी ये लाल किताब आस्तिक अमृत है में बस। लिखा हुआ है ना, आप पढ़ के देख लीजिए। अब ये इनका कसूर भी नहीं, ये जिस दशा के अंदर पैदा हुए, सॉरी जिस वक्त में ये पैदा हुए, इनके लगन के अंदर राहु, तीसरे घर के अंदर शनि, और शनि की दृष्टि चंद्रमा पे, ये नास्तिक योग बनाती है। और ये ऐसा योग है जिसके अंदर आदमी परमात्मा को मानता ही नहीं, ठीक है ना। तो अब वो राजनीति क्या खेल रहे वो तो नहीं मैं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ कि ये जन्म कुंडली वाला इंसान परमात्मा को नहीं मानता, मैं इतना जानता तो यानी कि फिलहाल अभी कुछ भला होने वाला है नहीं। अगर उपाय कर लेते हैं जो गुरुजी ने बताया तो शायद कुछ भला हो जाए। और मैं तो कांग्रेसियों को कहूँगा, बहुत सारे लोग जो देखते भी हैं, कि राहुल गांधी जी को ये ज़रूर वीडियो शेयर करें, क्योंकि जो उपाय बताएं शायद कुछ भला उनका हो जाए, कुछ भला कांग्रेस का हो जाए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत कांग्रेस को इसी बात की है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया कि राहुल गांधी की आपने जो बताई, और फिलहाल इस चुनाव में भी जो लाल किताब वाली की कुंडली जो कह रही है, लाल किताब अमृत कुंडली जो कह रही है, बहुत ज़्यादा उम्मीद जो है राहुल गांधी से नहीं है, और वो चीज़ें दिख भी रही है। जिस तरह से वायनाड से छोड़ के जैसे ही पोलिंग हुई है, उसके बाद तुरंत रायबरेली चले गए, और ये जिस तरह के निर्णय ले भी रहे हैं, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं वो एकदम से उनकी कुंडली जो कि गुरुजी वशिष्ठ जी ने बताई है। जी, लाल किताब में लिखा हुआ है कि शनि तीसरे घर में हो और चंद्रमा 10वें घर में हो, अगर धन के कुएं भी भरे हुए हों तो वो खाली हो जाते हैं। कांग्रेस हो तो गई खाली, और धन के कुएं भी भरे हुए खाली हो जाते हैं, कहने का मतलब धीरे धीरे करके ये जो समय है, ये समय इनको उस तरफ लेकर के जा रहा है जहां फाइनेंशियली प्रॉब्लमें भी बड़ी बड़ी खड़ी करेगा, और ज़मीन जायदाद छिनती हुई नज़र आ रही है, यानी कि ज़मीन जायदाद ख़त्म होते हुए। पर जी जी प्लीज़। अब इनके जीवन में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा कोई संबंध नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये कुंडली सच्ची है तो इनके साथ होना यही है। तो यानी कि पारिवारिक जो कलह है वो भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो अब मेरे को इतना पता कि रुपया पैसा और प्रॉपर्टी को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम है आगे इनके जीवन में बढ़ती जाएंगी, घटेंगी नहीं। हालांकि हम आम इंसान हैं, हमें नहीं लगता इतने बड़े आदमी को कोई रुपये पैसे प्रॉपर्टी को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पुश्तों का कमाया हुआ है। लेकिन यहाँ ज़रूर खड़ी होगी, क्योंकि यहाँ ये योग नजर आ रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के भी किले ढहते देखे हैं हमने गुरुजी, ये तो कभी भी कुछ हो सकता है। तो यानी कि एक चीज़ और मैं आखिरी में पूछूंगा कि राहुल गांधी जो हैं वो कहते हैं ना कि राइट मैन ऑन रॉन्ग प्लेस, तो क्या राहुल गांधी एक गलत जगह पर एक गलत प्रोफेशन में घुस गए कि राजनीति में अगर नहीं होते तो शायद कुछ चीज़ें अलग दिशा में हो सकती थी, या वहाँ भी जहाँ भी जाते वो कहते हैं ना जहाँ जहाँ संतों के पैर पड़े वहाँ वहाँ बंटाधार, तो क्या वो स्थिति है राहुल गांधी की कुंडली में? हमारे यहाँ ना पहले कुनबों के अंदर 7-7, 8-8 लड़के हुआ करते थे, 5-5, 7-7 हुआ करते थे। तो किसी को डॉक्टर बना के कहीं भेज दिया जाता था, किसी को कोई व्यापारी बना के कहीं भेज दिया जाता था, किसी को कुछ करते भेज दिया जाता था। उनमें से एक आदमी को ना घर पे रखा जाता था जो रिश्तेदारी में आने जाने के काबिल है। ऐसा प्रोफेशन ये कर सकते यानी कि राजनीति गलत चुन ली और उसका खामियाजा जो है वो खुद तो भुगत ही रहे हैं, साथ में पूरी कांग्रेस भी भुगतती है। और ये हम नहीं, ये कुंडली कह रही है, और कुंडली भी कह ही रही है। इसके अलावा कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता जो पार्टी अभी हाल फिलहाल या पहले भी छोड़ के गए हैं, वो भी लगातार कहते रहे हैं कि कांग्रेस को किसी अच्छी, हम राहुल गांधी को खराब नहीं कह रहे, लेकिन एक बेहतर लीडरशिप को आगे करने की ज़रूरत थी, जिससे कि कांग्रेस का भी भला होता, राहुल गांधी का भी भला होता। तो गुरुजी, ये थी राहुल गांधी की कुंडली जो कि लाल किताब अमृत के द्वारा बताई गई, और तमाम वो बातें हैं जो कि इसमें लिखी हुई है। और ये पूरी की पूरी कुंडली अगर इसको पूरा डिटेल करना शुरू करें तो आप समझिए कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो पे बात करना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि तमाम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की और कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, और वो जो खराब हो रही है उसके पीछे के कारण क्या है। क्योंकि आपके जीवन में अगर आप ज्योतिष को मानते हैं, आप धर्म को मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं, क्योंकि शैतान को तो हम मानते हैं, लेकिन अगर आप भगवान को भी मानते हैं तो इन ग्रह नक्षत्रों का बेहद अहम रोल होता है आपके जीवन में। तो चलिए अब इसके बाद बात करेंगे अगले एपिसोड में
प्रियंका गांधी की जन्म कुंडली क्या कहती है, क्योंकि राहुल के साथ साथ प्रियंका की कुंडली भी जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर प्रियंका गांधी को हम राहुल गांधी की जगह कांग्रेस में आगे बढ़ाया जाता तो क्या स्थिति होती, उनकी कुंडली क्या कहती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में आप देखेंगे प्रियंका गांधी की कुंडली, जो कि लाल किताब अमृत के द्वारा बताई जाएगी। और हमारे साथ मौजूद रहेंगे देश के जाने माने और सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर गुरु GD वशिष्ठ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी खुश दे, सुख बख्शे।